जय हिंद। अगर आजादी के 75 साल बाद भी अगर आप भारत की तस्वीर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा लगता होगा कि आजादी के इतना साल के बाद भी भारत के विकास क्यों नहीं हुआ। बगल में अगर चाइना को हम कंपेयर करें, चाइना को देखें तो चाइना हमसे बाद में जन्मा और विकास की दुनिया में आगे चला गया। हमेशा हमारे जो देश के न्यूज एंकर हैं और जितने भी हमारे देश के लोग हैं जो देश को कंपेयर करते हैं वो पाकिस्तान से करते हैं, वो उस देश से करते हैं जो देश हमसे बहुत छोटा है। अरे हमें जब कंपेयर करना है तो हम चाइना से करें, अमेरिका से करें, जर्मनी से करें, स्विट्जरलैंड से करें, जरूरी थोड़ी कि पाकिस्तान से करें। लेकिन आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। तो एक ख्याल और अपने मन में आया होगा कि हमारे देश में इतना करप्शन है, इसके वजह से देश में विकास नहीं हुआ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं। बहुत करप्शन का हाथ है इसमें कि जो करप्शन होने से देश का विकास रुक गया। करप्शन सिर्फ देश की नहीं, करप्शन सिर्फ आदमी के लिए अभिशाप नहीं है, देश के विकास के लिए भी अभिशाप है। देश का विकास नहीं हो पाता क्योंकि राजीव गांधी ने भी पार्लियामेंट में कहा था अगर हम विकास के लिए अगर हम 1 रुपया देते हैं पार्लियामेंट से तो जनता तक पहुंचने में, विकास तक पहुंचने में सिर्फ 25 पैसा तक भी नहीं पहुंच पाता है। ये बात सत्य है। तो सोचिए आखिर इसका रास्ता क्या है, आखिर इतनी रास्ता क्या, कैसे करप्शन खत्म करें। अगर हम देश में इतनी एजेंसियां हैं, इतनी कानून होने के बाद भी करप्शन खत्म नहीं होता है। कभी ये दिमाग में आपके सवाल आया होगा? अगर आया है तो इसका जवाब यही है कि लोगों के पास चीजें कम है, देश में चीजें कम है, लोग ज्यादा हैं, इसकी वजह से करप्शन है। लोगों के पास समृद्धि नहीं है। आज भी लोग अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए दर दर भटकते हैं। अगर भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ता है तो उस देश में करप्शन होगा ही होगा, क्योंकि करप्शन अधिकतर मजबूरी लेके आती है। मजबूरी में आदमी करप्शन करता है। बहुत मायने मजबूरी में होती है, लेकिन कुछ लोग मन के बढ़ले भी करेला। जो मन के बढ़ले करता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मजबूरी में बहुत ज्यादा करप्शन मजबूरी में होती है। और सरकार को ये चाहिए कि लोगों के जीवन में समृद्धि लाए, लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचे उठाए, रोजगार की व्यवस्था करे, लोगों की इतना कैपेबल बनाए कि जो लोग अपने रोजी रोटी के लिए करप्शन न करें। जो डेवलप कंट्रियां हैं उन देशों में करप्शन इसलिए नहीं है कि उस देश के नागरिक जो समृद्ध हैं, धन से भरपूर हैं, वो इसीलिए करप्शन उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ चीजें कम है, लोग ज्यादा हैं। और दूसरी बात है, देखिए हम ये सोचते हैं नहीं आदमी गलत है इसीलिए करप्शन है, ऐसा नहीं है। आदमी को गलत बना दिया जाता जबरदस्ती। एक ही सिचुएशन आती है, देखो जैसे मान लीजिए आप कहेंगे डॉक्टर ज्यादा हैं, तो लोग बीमार क्यों हैं? भाई डॉक्टर ज्यादा हैं, बीमार की बात नहीं है, बीमार लोग ज्यादा इसलिए डॉक्टर ज्यादा हैं। आप कहेंगे नहीं देश में इतने साधु महात्मा हैं फिर भी चोर कहां से पैदा होते हैं, पापी कहां से खत्म होते हैं? भाई महात्मा है इसका मतलब नहीं है चोर पापी ज्यादा है, चोरी ज्यादा इसलिए महात्मा है, क्योंकि महात्मा को संतुलन देते हैं, महात्मा दिलासा देते हैं कि चोरी पाप है, क्योंकि पाप है वहां। अब पाप को खत्म करने के लिए ये तो समृद्धि बनाना और लोगों में एजुकेशन का विस्तार करना, लोगों को समझदार बनाना। आप समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चले जाने से वहां पे पार्लियामेंट में देश का विकास हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि जो देश की संस्थाएं जो देश को विकास करती हैं वहां पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो देश का विकास कर देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बार फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी करप्शन होता है वो पढ़े लिखों के बीच में होता है। बताइए पुलिस विभाग में कौन सा पुलिस पढ़ा लिखा नहीं होता है? जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो कौन बिना पढ़े लिखे पहुंचे हुए? तब पढ़े लिखे लोग ही करप्शन करते हैं मेरे भाई। जो पढ़ा लिखा नहीं वो करप्शन नहीं करता, वो डरता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें डरते, वो करप्शन करते हैं। तो पढ़े लिखों के साथ साथ समझदार की जरूरत है। पार्लियामेंट में पढ़े लिखे हो या ना हो लेकिन समझदार होना चाहिए, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर आप क्या सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़े लिखे के साथ साथ आदमी समझदार होना चाहिए पार्लियामेंट में और सरकारी संस्थाओं में, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आगे बढ़ा दो। जय हिंद।